brought you by Independence। आज इंडिपेंडेंस स्पेशल खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। लेटरल एंट्री को लेकर एक सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि लेटरल एंट्री में जो सरकार ने वैकेंसी निकाली थी, 45 वैकेंसी निकाली गई थी, उसे अब वापस ले लिया गया है। मतलब कैंसिल करने के लिए यूपीएससी को नोटिस भेजा गया है कि इसे कैंसिल कर दीजिए। डीओपीटी ने यह निर्देश जारी किया है और यूपीएससी से कहा है कि इस लेटरल एंट्री में जो भर्ती होनी थी उसे कैंसिल कर दीजिए। और इसी को लेकर चर्चा हो रही थी। देखिए, रोल बैक सरकार ने, ये पहली बार ऐसा है जो सरकार ने किसी भी चीज को रोल बैक किया है। ऐसा यूपीए कार्यकाल में ज्यादा होता था कि कोई भी बिल निकाला जाता था या फिर कोई भी भर्ती निकाली जाती थी और उसे तुरंत रोल बैक कर लिया जाता था। लेकिन एनडीए के कार्यकाल में देखिए तो लगातार विरोध प्रदर्शन लेटरल एंट्री को लेकर हो रहे थे और इस बीच में मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री भर्ती परीक्षा को कैंसिल करने का फैसला लिया है, यूपीएससी को निर्देश दिया है। अब यहां पर मामला फंसेगा कि यूपीएससी की तरफ से क्या राय होती है और सरकार को क्या सिफारिश भेजी जाती है, उसके बाद लेटरल एंट्री पर विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन इसकी पूरी कहानी समझिए कि क्यों सरकार को इस पर बैकफुट पर आना पड़ा। लेटरल एंट्री को लेकर विस्तार से आपको इसमें बताते हैं कि क्यों सरकार को पीछे आना पड़ा। लेटरल एंट्री की चर्चा खूब हुई। जैसे ही 45 भर्तियां निकाली गई वैसे ही इसकी चर्चा तेज हो गई। यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के जरिए 45 संयुक्त सचिवों, निर्देशकों और उप सचिवों की भर्ती के लिए एक नोटिस जारी की थी और इसे लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर विपक्ष निशानेवार तरीके से हमलेवर कर रही थी। विपक्ष का कहना था कि लेटरल एंट्री ने ओबीसी, एससी और एसटी के आरक्षण अधिकारों को कमजोर कर दिया है। विपक्ष का एक और आरोप था कि लेटरल एंट्री में आरक्षण होना चाहिए, जो कि नहीं है। जैसे कि यूपीएससी के तमाम परीक्षाओं में आरक्षण है, लेकिन लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती में आरक्षण क्यों नहीं। इसको लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी विरोध प्रदर्शन किया था और फिर इस पर उन्होंने कहा था कि ये सही नहीं है, आरक्षण को छीनने का काम कर रही है सरकार। अब इसी को लेकर डीओपीटी ने यूपीएससी को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि ये लेटरल एंट्री को रद्द कर दी जाए। एक तरह से कह सकते हैं आप कि मोदी सरकार इस पर भी बैकफुट पर आ गई है। बैक टू बैक तीन चीजों को लेकर देखें तो बैकफुट पर वक्फ बोर्ड और निजूल कानून जो यूपी में लागू हुआ था और अब उसके बाद जो ये हुआ है लेटरल एंट्री को लेकर। राहुल गांधी ने इसे देश विरोधी कदम करार दिया था और ये से कह सकते हैं कि राहुल के दबाव में या विपक्ष के दबाव में सरकार बैकफुट पर आ गई है। और उन्होंने कहा था, राहुल गांधी ने, कि ये खुलेआम आरक्षण छीनना है। सरकार ने राहुल के आरोपों पर पलटवार भी किया था। अश्विनी वैष्णव ने इस पर पलटवार किया था। राहुल गांधी ने कहा था कि लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती राष्ट्र विरोधी कदम है और इस तरह की कार्रवाई से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खुलेआम छीना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के बजाय आरएसएस के माध्यम से लोक सेवा की भर्ती करके संविधान पर हमला कर रहे हैं। प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाले इस देश विरोधी कदम का एनडीए मजबूती से विरोध करेगा। यह बात राहुल गांधी की तरफ से कही गई थी। उन्होंने यह भी कहा था कि आईएएस का निजीकरण आरक्षण खत्म करने की मोदी की गारंटी है। न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि लेटरल एंट्री को लेकर अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा था कि आम लोग बाबू और चपरासी तक ही सीमित हो जाएंगे। दरअसल यह सारी चाल पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों से आरक्षण और उनके अधिकार छीनने की है। अखिलेश यादव के अलावा मायावती ने भी सरकार के लेटरल एंट्री में जो भर्ती थी उसका विरोध की थी और उन्होंने इसे गलत बताया था। उन्होंने एक्स पर लिखा था कि केंद्र में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय सही नहीं है, क्योंकि सीधी भर्ती के माध्यम से नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को प्रमोशन के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा, उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा देखें तो विपक्ष के तमाम नेताओं ने इसका विरोध प्रदर्शन किया था, विरोध जताया था। विपक्ष के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना था कि 2005 में वरिष्ठ नेता
वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में स्थापित दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग यानी एआरसी ने इसका यानी कि लेटरल एंट्री का जोरदार समर्थन किया था। अब राहुल गांधी इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अचानक से देखें तो राहुल गांधी ही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस पर विरोध जताया। और सबसे खास बात यह कि एनडीए के अंदर ही उनके सहयोगी दल जैसे कि चिराग पासवान ने भी इस पर विरोध किया, कहा यह सरकार को विचार करना चाहिए। जेडीयू की तरफ से केसी त्यागी ने इसका विरोध किया था और कहा था कि सरकार की लेटरल एंट्री भर्ती परीक्षा सही नहीं है, इस पर सरकार विचार करे। और इसी को लेकर अब जैसे ही 2-3 दिनों से लेटरल एंट्री को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, विपक्ष विरोध कर रही थी, इस बीच में सरकार ने अब ये नोटिस कैंसिल करने के लिए एक नोटिस जारी किया है। यूपीएससी को ये एक चिट्ठी लिखकर कहा गया है कि लेटरल एंट्री को कैंसिल कर दिया जाए, यानी कि अब इससे ये होगा कि ये भर्ती नहीं हो सकेगी, लेटरल एंट्री भर्ती नहीं होगी और तब तक नहीं होगी जब तक यूपीएससी के तरफ से कोई विचार विमर्श कर सरकार को नहीं भेजा जाए। अब समझिए कि लेटरल एंट्री में सवाल ये उठा था कि इसमें आरक्षण क्यों नहीं है। लेटरल एंट्री के इस आधार पर आलोचना की जा रही है कि इसके जरिए होने वाली भर्तियों में एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं होगी। सबसे बड़ी वजह यही थी विरोध प्रदर्शन करने की। इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा था, इस पर आलोचना करते हुए कहा था कि अगर यही यूपीएससी में बिना आरक्षण से जो आरक्षण दिए की बात हो रही थी, यूपीएससी की परीक्षा होती तो 45 में से कम 22 से 23 सीट ऐसी होती जिस पर दलित, पिछड़ा और आदिवासी वर्गों से आते। अगर आरक्षण के जरिए यूपीएससी में ये एग्जाम से लेटरल एंट्री नहीं होता तो, लेकिन अब लेटरल एंट्री से हो रहा है तो इसमें कोई भी दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक के लोग नहीं आएंगे। अब ये समझिए आरक्षण की बात क्यों नहीं हो रही थी। आरक्षण नीति 13 पॉइंट रोस्टर के जरिए लागू होती है और इस नीति के तहत एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित खाली पदों को उनके कोटा प्रतिशत के आधार पर 100 में से विभाजित करके आवंटित किया जाता है। मतलब समझिए कि 47% अगर आपका आरक्षण है तो 100/47 और उसके बाद जितना परसेंट बचेगा वो कोटा आपको मिलेगा। आरक्षण प्रणाली को लागू करने के लिए इस्तेमाल किए गए जो 13 पॉइंट रोस्टर है उसके अनुसार से यह भी कहा जाता है कि जब किसी विभाग या कैडर में 3 पोस्ट खाली होती हैं तो फिर कोई आरक्षण लागू नहीं होता। आरटीआई एक्ट के तहत यह कहा जाता है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी की फाइलों से जो जानकारी निकल कर आई उसमें कहा गया कि एकल पोस्ट कैडर में आरक्षण लागू नहीं होता है। अब यही डीओपीटी ने बयान बदलकर इसे रद्द करने की बात कही है। डीओपीटी ने कहा था कि लेटरल एंट्री के जरिए प्रत्येक पद एकल पद होता है और इसलिए इसमें आरक्षण लागू नहीं करेंगे। यूपीएससी ने इस बार 45 पदों के लिए विज्ञापन दिया था और 13 पॉइंट रोस्टर के मुताबिक ये तर्क दिया गया कि इसी के हिसाब से 6 पद एससी, एसटी उम्मीदवार, एससी के लिए 6 और 3 एसटी के लिए उम्मीदवारों के लिए, 12 ओबीसी उम्मीदवारों के लिए और 4 ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगे। अब चूंकि इन वैकेंसियों के लिए प्रत्येक विभाग में, हर विभाग में एक अलग से विज्ञापन दिया गया था, इसलिए इन सभी को एकल पद वैकेंसी माना जाएगा और इसी वजह से इसमें आरक्षण की नीति लागू नहीं हो सकती है। ये डीओपीटी के तरफ से और यूपीएससी के तरफ से तर्क दिया गया था, लेकिन अब इसे कैंसिल करने की बात कही गई है। अंत में ये समझ लीजिए कि लेटरल एंट्री आखिर है कौन, है क्या और कौन बन सकता था इसमें ऑफिसर। लेटरल एंट्री का मतलब होता है निजी क्षेत्र के एक्सपर्ट जो सीधी भर्ती से आईएएस के, यूपीएससी की परीक्षा दिए बिना भर्ती हो सकते हैं। मंत्रालयों में सचिव, निदेशकों और उप सचिवों के पद पर भर्ती हो सकती है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में जो भी जैसे स्वायत्त एजेंसी हो, प्राइवेट एजेंसी, शैक्षणिक, यूनिवर्सिटी, इन सभी में से जो एक्सपर्ट होते हैं कम से कम उनके न्यूनतम एक्सपीरियंस जिसको अनुभव कहते हैं 15 साल होनी चाहिए और यही लोग सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस से इसमें जा सकते थे। एग्जाम्पल के तौर पर लोग ये भी कहने लगे कि मनमोहन सिंह को देखिए, रघुराम राजन को देखिए, ये सभी लेटरल एंट्री के जरिए गए थे। लेकिन अब कुल मिलाकर देखिए मामला यहां पलट गया कि कभी यूपीए पर आरोप लगाने वाली, कि बैकरोल सरकार का आरोप लगाने वाली एनडीए अब खुद बैकरोल सरकार के लाइन में सबसे आगे खड़ी हो गई है। तीसरे कार्यकाल शुरू होते ही नजूल, वक्फ बोर्ड और अब लेटरल एंट्री परीक्षा को बैक रोल कर लिया है। अब पीछे हट गई है सरकार। इस पर कब विचार होगा,
कब क्या नया नोटिफिकेशन जारी होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।